हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आज लगाने लगी हूँ मशीन। अभी हमने नाश्ता किया है, सारे चले गए अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर और मैंने आज मशीन लगानी है, ये है मेरी ड्यूटी। तो बस जी यहाँ पर हो गया मेरा आज का दिन स्टार्ट। तो देखते हैं कैसा होता है बाकी का दिन। सर्दियों में कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं, जैसे चादरें भी, जुराबें, जर्सियाँ। तो बस आज मैंने मशीन लगा ली, सफाई का काम बस फिर मैंने पूरा पूरा ही किया ना। तो आज दोपहर को मुझे कुछ खाना भी बनाना था। फिर मैंने ना कोई लंबी चौड़ी डिश नहीं सोची, मैं सिर्फ बना रही थी आज अंडे प्याज। बच्चों को पसंद भी बड़े हैं, जल्दी भी बन जाते हैं। हर एक का ना अपना अपना तरीका होता है अंडे प्याज बनाने का। मेरे घर में बस ऐसे ही पसंद है सबको ना। इससे भी मोटे वाले जो प्याज होते हैं ना, वो कहते हैं कट करके इसके डालें। फिर मुझे जितनी प्याज काटने की आदत है, मैं तो उतना ही काट देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी अंडे प्याज बना रही हूँ। बहुत सी रेसिपी अंडे प्याज बनाने के, कुछ तो प्याज को ब्राउन करके बनाते हैं, कुछ मसाला भून के फिर उसमें अंडे डालते हैं। मेरे घर में ऐसे खाए जाते हैं, तो फिर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अंडे प्याज भी तकरीबन रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि जितने भी मशीन के कपड़े हैं ना, निकाल निकाल के मैं रखती जाती हूँ। जब किचन के काम से फ़ारिग हो जाऊँगी तो फिर उसके बाद ही मैं उसको ड्रायर में डालकर सूख भी जाएंगे। अच्छा, अगर हांडी रोटी ना की हो, बाकी सारे घर के काम कर लिए हों, तो घर वाले कहते हैं कोई काम नहीं किया, क्योंकि उनको सिर्फ खाने से मतलब होता है। उनका क्या है कि बर्तन धोने वाले पड़े हैं या सफाई होने वाली पड़ी है, उनको तो इन कामों से कोई मतलब नहीं होता। तो इसके साथ ही मैंने रख लिया था तवा। तो छोटी बहन का फ़ोन आ गया कि बाजी कान के कुछ ड्रॉप हैं, छोटे बेटे के ना कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। स्कूल वालों ने घर भेज दिया था, तो मेरे पास तो और कोई ड्रॉप थे नहीं। तो फिर ये छोटा-सा टोटका मुझे याद आया, सरसों के तेल में लहसुन के छोटे-छोटे जवे डाल के ना, इनको हल्का-सा गरम करके वो कान में डालें। तो कहने लगी, बाजी वो बहुत रो रहा है, तो आप ऐसा करें बना कर ना भेज दें मुझे। तो साथ ही घर हैं, तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें ना कोई भी काम हो ना आसानी हो जाती है। तो फिर मैं उसको बना के दे के आई। उसके बाद मैंने तवा रखा और मैं आज इतनी कुछ ज़्यादा मसरूफ़ थी ना कि मैंने अमरूद भी ऐसे ही काट के साथ रख लिए। अगर पड़े रहे ना ऐसे ही, तो पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, फेंकने पड़ जाते हैं। बाजी जैसे तैसे मैंने खा लिया, कुछ नमक मिर्च नहीं लगाया उस पर। किचन के कामों से फ़ारिग हुई तो उसके बाद फिर मैंने जितने भी मशीन से कपड़े निकाल निकाल के रखे थे ना बाहर, उन सारों को साफ़ पानी से हंगाल के तो ड्रायर मशीन में डाला। सारे कपड़े मेरे सूखने लग गए थे। अब धूप जल्दी ख़त्म हो जाती है सेन में से, तो बस इनको ना सारी रात रहने दूँगी बाहर। तो आज देखें जी, हमारे घर साग आ गया। ये मैं तकरीबन दूसरी बार मैंने इस सीज़न में साग मंगवा लिया था और साथ में लेके आ गए थे गन्ने। तो टाइम ही नहीं लगता। मैं तो इतनी बिज़ी हो जाती हूँ ना कि आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी मेरे सिर में 2 गन्ने वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। मेरा तो बस ऐसा ही टाइम है ना कि किचन का काम ख़त्म किया तो कोई और काम शुरू हो गया, वो काम ख़त्म किया, कोई और काम निकल गया। बैठने को तो बिल्कुल भी टाइम लगता ही नहीं। तो साग तो मैं आज नहीं बनाऊँगी, अभी तो मैंने और हांडी बनानी है अभी। उसकी मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था। मेरा किचन का इतना को बुरा हाल हुआ पड़ा था ना, सारे बर्तन धोने वाले थे। तो फिर मैंने ना उस टाइम कोई वीडियो भी नहीं बनाई। उस दिन मैंने कड़ी बनाई थी, कड़ी पर भी पता है ना कितनी मेहनत हो जाती है। तो ये फिर दूसरा दिन था। घर के कामों से फ़ारिग होने के बाद धूप आ रही थी, जा रही थी। फिर मैंने सोचा पहले जो साग का काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही कोई और काम करूँगी। तो बाथू भी आज गली में से आ गया था सब्ज़ी वाला, वहीं से ले लिया और पालक भी ले ली, लहसुन भी, प्याज भी, हर चीज़ फिर मैं छील के तो फिर मैं जाऊँगी बहन के घर, क्योंकि उसके घर सोलर पे चूल्हा चलता है, मेरे है सिलेंडर पे गैस। तो वहाँ पर तो बिल्कुल पूरा सिलेंडर ही खाली हो जाना। तो फिर मैं लेकर सारी चीज़ें अपनी बहन के घर गई थी बनाने के लिए साग को। हैं? चल कैसे उड़ा रहे हो? वाह! पर स्पीड आहिस्ता आहिस्ता आए ना, फिर ज़्यादा सोहना लगदा ना। बहुत तेज़ आंदे आ हुण ठीक आ। और फिर जहाँ पर तकरीबन 2 या सवा 2 बजे का टाइम होगा, तो फिर मैं अपने घर खाना खिलाकर बर्तन समेट-समूट के फिर मैं इधर आई थी। एक टाइम पर एक ही काम हो सकता है, या फिर मैं साग बना लूँ या फिर अपने घर वालों की ना हांडी रोटी कर लूँ। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि जितनी देर में बहन ने भी तकरीबन दोपहर को हांडी बनानी होती है, वो भी फ़ारिग हो जाएगी, चूल्हा खाली हो जाएगा, तो उसके बाद ही मैं जाऊँगी। तकरीबन 2 या सवा 2 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर फिर मैंने आकर साग रखा, उसको दोबारा आकर प्रेशर लगाया।
माशाल्लाह ये इतना कोई अच्छा गल जाता है ना। अगर मैं लकड़ियों पे घर पे करती तो देगचा भी काला, सारा खिलारा भी खिलर जाना था और फिर इसको मांजने की ज़्यादा टेंशन हो जानी थी। इसको प्रेशर पे रखा और ख़ुद मैं उसके साथ ना छत पे आ गई। आज वो रज़ाइयों को गंदे लगा रही थी। ये भी एक ना बड़ा मुश्किल काम है। सर्दियों के सारे काम मुश्किल है, इनको धोना, इनको सँभालना, फिर इसको गंदे लगाना, एक माँ के लिए ना बड़ी सख्त ड्यूटी होती है। तो यहाँ पर जब साग गल गया मैं इसको घर लेके आ गई। ये भी एक मेहनत वाला काम है, पहले इसको गलाना और फिर इसको घोटा लगाना। घोटा लगाने के भी अलग-अलग तरीके होते हैं, कुछ इनको जार में डालकर ग्राइंडर कर लेते हैं, कुछ इसको फिर वो घोटने से घोटते हैं। मैं तो जी घोटने से ही घोट लेती हूँ, इतना मज़े का गला हुआ था। और फिर तड़का, वो भी हर एक का अपना-अपना तरीका। मेरा ये था कि मैंने इसमें से मिर्च चेक कर ली थी, मिर्च की मुझे थोड़ी-सी ज़रूरत थी, फिर मैंने प्याज़ ब्राउन किए, इसमें अदरक और हरी मिर्च बस। लहसुन मैंने नहीं डाला था क्योंकि लहसुन मैंने अच्छा खासा जब मैंने साग को रखा था ना गलाने के लिए उसमें डाल दिया था। तो आज मैं सिर्फ़ प्याज़, हरी मिर्च और अदरक का ही तड़का लगाऊँगी। ये आजकल ना गोभी सरों जिसको कहते हैं ना वो साग आ गया था और मेरे घर में ये साग भी बहुत ही पसंद करते हैं। ये थोड़ा-सा मिठास वाला होता है, रत्तन नहीं होती इसमें ना, एक कड़वा-कड़वा होता है ना वो नहीं होता ये वाला। तो बहुत ही पसंद आता है मेरे घर में। तो यहाँ पर अभी मैं तड़का लगाऊँगी। माशाल्लाह से जितना मैंने तड़का लगाया था ना ये सिर्फ़ 2 टाइम ही चला था। एक शाम को और सुबह नाश्ते के टाइम बस। उसके बाद फिर मुझे दोपहर को टेंशन हो जानी है कि आज मैंने पकाना क्या है। तो ये जो साग है ना ये बस इसी मौसम में होता है। हमारे गाँव में तो ऐसा करते हैं ना गला के अच्छा ख़ासा बनाते हैं लकड़ियों पे और फिर थोड़े-थोड़े शापर में डिब्बों में ना सेव करके फिर फ्रिज में फ्रीज़ कर लेते हैं। कोई जब भी गर्मियाँ आ जाएँ, किसी सीज़न में नहीं भी मिलता गाँव में अक्सर ही लोग ना बहुत जल्दी-जल्दी कटाई कर देते हैं। फिर लोग सेव भी कर लेते हैं, शहरों में अपने रिश्तेदारों को बनाकर भेज देते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बस जैसे-तैसे जहाँ से भी मिलता है ना, यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं कि इसको गलाकर तो फ्रीज़र में सेव कर देते हैं कि जब कभी ज़रूरत पड़े तो फिर ये खा लें, मज़ा लें साग का। सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर साग को तड़का लग गया था माशाल्लाह, इतना को मज़े का साग बना था। मेरे बड़े बेटे ने ना यहीं से चम्मच के साथ उठा कर खाया और तारीफ़ भी बहुत की। साग की अगर कोई तारीफ़ कर दे ना ये भी कोई मुश्किल डिश है और हर किसी को बनानी नहीं आती और जब फिर बनानी आ जाए ना तो बस जी आपको मेडल मिल गया। घर वाले कह देना कि बहुत अच्छा बना है तो समझे मेडल मिल गया। खाना वगैरह खाया। उसके बाद आज मेरे बेटे की अलग ही रेसिपी थी चाय बनाने की। पहले कह रहा था मैं सबकी इकट्ठी बनाता हूँ। मैंने कहा भई रहने दो, हो सकता है बने सही ना बने, किसी को पसंद आए ना आए तो सारी चीज़ें ज़ाया जानी है। मैंने कहा अपने लिए सिर्फ़ तुम 1 कप बना लो। उसने सिर्फ़ चीनी और पत्ती को गर्म किया, फिर उसमें दूध डाला। बनी अच्छी लेकिन ना इसमें थोड़ी-सी चीनी कम हो गई, तो थोड़ी-सी जैसे कॉफ़ी की कड़वाहट होती है ना वैसा आ गया था। तो फिर मैंने ऐसा किया कि इसको चीनी बराबर करने के लिए जो बाद में फिर मैंने चाय बनाई थी ना, फिर मैंने ये वाली चाय सारी उसी में मिक्स कर दी। तो चलें जी, बेटे का तजुर्बा भी हो गया, शौक भी पूरा हो गया, तो चाय भी बन गई। उसके बाद मैं चली गई थी अपनी बहन के घर साग देने क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं उसको साग देने ना गई, तो फिर अगली बार अगर फिर मैंने दोबारा साग बनाना हुआ तो उसने तो मुझे अपनी सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ने देनी। मज़ाक कर रही हूँ। हम वैसे बहनों का ऐसा रिश्ता नहीं है कि हम छोटी-छोटी बातों पे नाराज़ नहीं होती। एक तो हैं ही हम यहाँ पर 2 गाँव में, वो मेरी तरफ आती है और मैं उसकी तरफ जाती हूँ। अगर इन छोटी-छोटी बातों पे नाराज़ हो गए ना तो फिर तो काम हो गया ना। तो मैंने सोचा पहले उसको मैं साग दे के आऊँ, वरना उसने मुँह फुला लेना है कि सारा दिन तुमने मेरे घर साग बनाया और मुझे चेक भी नहीं करवाया। तो हम अक्सर ही कुछ ऐसी चीज़ें हो ना जो बहुत ही हमें लगे कि हाँ, हम कभी-कभी बनाते हैं, जैसे साग हो गया, कढ़ी हो गई, कभी मछली बना ली। चावल वो अब कम बनाती है क्योंकि उसके घुटनों में दर्द होती है, उसके बेटे को भी अब पसंद नहीं है तो अब कम बनाती है चावल। लेकिन ऐसी चीज़ें ना हम एक-दूसरे को ज़रूर देते हैं। तो फिर मैं उसको गई थी साग देने। तो आज माशाल्लाह मेरे 3-4 घंटे ना उसके इसी किचन में गुज़र गए थे। अच्छा हमारे यहाँ पर गप्पे-शप्पे भी हो रही थी, हमारे बच्चे भी एक-दूसरे से तकरीबन बहुत ही फ्रैंक हैं, मतलब हासा-मज़ाक जो होता है ना पंजाबियों के वो भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी आया हुआ था, उसका बेटा मेरे घर जा रहा था खाना खाने के लिए। अक्सर ये ऐसा होता है, मेरे बच्चों को कुछ पसंद ना आए, ख़ासकर बड़े बेटे को, वो कहता है चले मैं ना आपी के घर, वो अपनी खाला को आपी कहता है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो उसके बेटे को अगर कुछ पसंद ना आए तो उसने कहना मैं बाजी के घर खाना खाने जा रहा हूँ। देखें रिश्ते भी बच्चों ने कैसे बनाए हैं, हालाँकि हम अपने एक दूसरे के बच्चों की खालाएँ, मासियाँ हैं, लेकिन वो हमें आपी और बाजी बोलते हैं।
तो उसके ये जो छोटे बेटे हैं इनको बहुत ठंड लग रही थी। यहाँ पर इन्होंने गीज़र नहीं हीटर हीटर लगाया हुआ था। तो मैं बैठ के मैंने कहा क्या ऑरेंज मोमिन लग रहे हो तुम, इतनी सर्दी भी नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। तो बाद में उसकी मम्मा ने बताया कि उसको ना कल से बुखार हो रहा है, तो इसी वजह से इसको मैंने हीटर के आगे बिठाया है कि बस जी सर्दी भी है। और बच्चे सारा दिन कोई जर्सी जुराबें टोपियाँ कुछ नहीं पहनते, जैसे ही शाम होती है तो बच्चों को ठंड लगने लग जाती है। तो यहाँ पर ये सिलसिले हो रहे हैं। हमारे गांव में ना बहुत जल्दी सर्दी आ जाती है, बहुत जल्दी गर्मी भी आ जाती है। जितने खुले इलाके मौसम के उतने ही जल्दी असरात होते हैं। चलें जी, सारे कामों से फ़ारिग होकर हो गई थी आधी रात, और आधी रात को मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा पार्टी सूझी। हमारे गांव में पहले ना होम डिलीवरी इन चीज़ों की नहीं होती थी। बस हम सोचते ही रह जाते थे कुछ खाने को चीज़ हो तो कहाँ से मंगवाएं। ये है कि बर्गर और शवारमे ये चीज़ें तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं, ये पिज़्ज़ा वगैरह नहीं आता था। तो अब होने लग गई है डिलीवरी। यहाँ पर तकरीबन रात के 9 या 9:30 बज गए थे। हमारे गाँव में 9 बजे आधी रात हो जाती है। तो बिल्कुल ही मैं कह रही थी ये कौन सा टाइम है, अभी तो हमने खाना खाया, आधी रात को खाना खा के फिर पेट ही ख़राब हो जाना, पर बच्चों को कौन समझाए। यहाँ पर उन्होंने जी मंगवा ली थी, अब यहाँ पर हो रही थी इनकी पिज़्ज़ा पार्टी। तो मैंने कहा मैंने तो रज़ाई से नहीं निकलना, मुझे तो अब ठंड लग रही है। मैंने तो रज़ाई में बैठ कर ही पिज़्ज़ा एंजॉय किया। बस बच्चों ने खाया, उसके बाद चीज़ें समेटी, और ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। तो चलें जी, किसी और वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।